नमो हरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियारम नमो उवज्जायारम नमो लोये सव्व सावरम ऐसो पंच नमुकारो सव्व पाव परासरो मंगलानंच सव्वे सिम परमम अवै मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना सक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थे संस्कृति मानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानां जननी शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. So welcome everyone. So today is I think seventh class मोटे भागे बत्तामर नो तो सेवन्थ क्लास ऑफ बत्तामर અને લાસ્ટ ટાઈમ हमने गाथा नंबर 28 से गाथा नंबर 35 तक हमने देखा था. एक बार हम ब्रीफली इसका रिवाइज कर देते हैं और आज विल विल टेक 7 more गाथा. सो आज गाथा नंबर 36 से लेके 42 तक आज देखेंगे. तो हमने देखा पिछले क्लास में कि हरियन परमात्मा के 12 गुण होते हैं. तो उसमें 8 प्रतिहार्य है और 4 अतिशय है. तो हमने जैसे लोकगत सूत्र के क्लास में हमने देखा था भगवान के 4 अतिशय कौन से, पूजा अतिशय, ज्ञान अतिशय, अपागमन अतिशय और वाचना अतिशय. तो जो भगवान के जो 12 गुण है उसमें जो 8 प्रतिहार्य है वो 8 प्रतिहार्य भी पूजनीय है क्योंकि वो भगवान के महिमा को प्रदर्शित करते हैं. तो इसलिए यहाँ पे गाथा नंबर 28 से लेके 4 गाथा में इस प्रतिहार्य का वर्णन किया गया है. तो सबसे पहला जो प्रतिहार्य है हमने देखा वो अशोक वृक्ष है. तो अशोक वृक्ष कैसा है वो गाथा नंबर 28 में बताया था. तो गाथा नंबर 28 है उच्चैर शोक थरु संस्कृत उन्मयूक महाभाति रूपममलम भवतो नितांतम स्पष्टो लसत किरण मस्त तमो वितानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती. तो भगवान एक समोसरण में बैठे हुए हैं और समोसरण में वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और वो मणिमय सिंहासन पे बैठ के वो धर्म देशना दे रहे हैं. तो इसका एक भाव चित्र, इसका एक जो विजुअलाइजेशन है वो अपने सामने खड़ा कर रहे हैं आचार्य मानतुंग सूरी. तो उस समय वो कैसा चित्र था, कैसा भाव चित्र था वो हमारे सामने यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं. तो ऐसे तो यहाँ पे कहा गया है कि ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे भगवान का जो देदीप्यमान शरीर है, जो किरणों वाला, उनके भगवान के शरीर से जो किरण निकल रहे हैं ऐसा देदीप्यमान शरीर है, वो भगवान का निर्मल ऐसा शरीर अशोक वृक्ष के नीचे शोभायमान है. तो इसको देख के मानो ऐसा लगता है कि जैसे मेघ के घने बादल है और मेघ के घने बादल के पास एक सूर्य है जो अंधकार को नाश करने वाला और स्पष्ट किरणों वाला जो सूर्य है ऐसा चमक रहा है. तो ऐसा हमको प्रतीत होता है. तो लास्ट क्लास में देखा कि जो जो अशोक वृक्ष है वो अशोक वृक्ष ऊंचा है, मतलब भगवान का जो शरीर है उससे 4 टाइम्स, उससे 12 टाइम्स उसका उसका हाइट होता है और वो 1 योजन विस्तार वाला होता है. तो ऐसे अशोक वृक्ष के नीचे भगवान बैठ के धर्म देशना दे रहे हैं. और अशोक वृक्ष ऐसा है कि जो इसका नाम है ऐसा ही उसका प्रॉपर्टी है, ऐसा ही उसका गुण है. मतलब जो भी इस समोसरण में जो भी जीव है, जो भी बैठे हैं, उनके शोक, संताप, आकुलता, व्याकुलता सब कुछ दूर हो जाते हैं और ये जीव अपने जो जातिगत वैर भाव है उसको भी भूल जाते हैं और वो भगवान की देशना सुन रहे हैं. तो भगवान का देदीप्यमान शरीर ऐसा अशोक वृक्ष के नीचे नीचे बैठा हुआ है, विराजमान है. और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे मेघ के घने बादल के पास एक सूर्य है, जो वो सूर्य अंधकार को नाश करने वाला है और वो स्पष्ट किरण वाला एक सूर्य है. तो यहाँ पे मेघ के घने बादल को अशोक वृक्ष की उपमा दी गई है और सूर्य को भगवान के शरीर की उपमा दी गई है. फिर उसके बाद गाथा नंबर 29 में हमने दूसरे प्रतिहार्य के बारे में देखा. तो दूसरा प्रतिहार्य है सिंहासन. तो सिंहासन कैसा है उसका वर्णन ये 29 गाथा में किया गया है. तो 29 गाथा है सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे
विभ्राजते तव वपु कनकावदातम बिंबम वियद्विलसदन सुलतावितानम तुंगो दया दृशीर सहस्त्ररश्मि। तो अभी समो चरण में भगवान अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन पर बैठे हैं। ये सिंहासन विविध प्रकार के मणि, विविध प्रकार के रत्नों का बना हुआ है, और इसके कारण वो रंगे बेरंगी या चित्र विचित्र दिख रहा है। और इस सिंहासन पे सुवर्ण जैसा प्रभु का शरीर विराजमान है। कनका मतलब कनकावदातम मतलब सुवर्ण जैसा, सुवर्ण जैसा प्रभु का शरीर विराजमान है। और इसको देख के कैसा लग रहा है, तो उसका भाव चित्र यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं कि इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो ऊंचे कोई मेरू पर्वत है, वो मेरू पर्वत के शिखर पे कोई सूर्य उग रहा है, और सूर्य के किरण चारों तरफ आकाश में फैल रहे हैं। तो ऐसा एक प्रकार से प्रतीत होता है। तो यहाँ पे जो मेरू पर्वत का शिखर है, उसको सिंहासन की उपमा दी गई है, और उगते हुए सूर्य को प्रभु के शरीर की उपमा दी गई है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये सब जो गाथा है ना, वो एक ध्यान के लिए अद्भुत गाथा है। हम जब ध्यान में जाते हैं और जब समोसरण का ध्यान करते हैं, तो ये सब गाथा हम इसका उपयोग कर सकते हैं, और वो प्रकार का हमारे मानस चित्र पे, मानस पट पे ऐसा ऐसा प्रकार का हम मतलब वी कैन विजुअलाइज। तो ये काफी काफी उत्तम है ध्यान के लिए। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि भगवान जो ऋषभ देव है, उनका शरीर सुवर्ण जैसा है। तो 16 तीर्थंकर है, इसमें 16 तीर्थंकर का शरीर सुवर्ण जैसा है। फिर सुविधिनाथ भगवान है, चंद्रप्रभु स्वामी है, उनका शरीर श्वेत है, व्हाइट है। फिर मुनि सूरत स्वामी है और नेमिनाथ भगवान है, उनका शरीर श्याम है। फिर उसके बाद पद्म प्रभु स्वामी है, और वासुपूज्य स्वामी है, उनका शरीर लाल है। और पार्श्वनाथ भगवान और मल्लीनाथ का शरीर नीला है, ग्रीनिश है। और बाकी सभी तीर्थंकर का शरीर सुवर्ण जैसा है। तो इसलिए यहाँ पे आचार्य मानतुंग सूरी ने जो ऋषभदेव भगवान है, उनको सुवर्ण की, उनके शरीर को सुवर्ण की उपमा दी है। तो कनकावदातम मतलब सुवर्ण जैसा आपका शरीर सिंहासन पे शोभायमान है। फिर उसके बाद हमने गाथा नंबर 30 देखा। तो गाथा नंबर 30 में थर्ड प्रातिहार्य जो चामर है, वो चामर का वर्णन किया गया है। तो ये चामर कैसे है, तो कहते हैं कुंदा वदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधौत कांतम उद्यच सांक सुचि निर्जर वारी धार मुच्चै ततम सुरगिरिव सात कौंभम। तो कलधौत कांतम, अगेन सुवर्ण जैसा आपका शरीर। तो यहाँ पे कहते हैं कि सुवर्ण जैसा आपका शरीर के आजू बाजू दोनों ओर इंद्रारिक चामर विंज रहे हैं, या ऊपर और नीचे हो रहे हैं। तो ये चामर कैसा है, कैसे है, तो बोलते कुंदा वदात चल चामर मतलब मचकुंद पुष्प या मोगरे जैसे श्वेत, व्हाइट कलर के ये चामर है। और ये चामर आपके सुवर्ण जैसे शरीर के दोनों ओर विंज रहे हैं। तो इसको देख के कैसा लग रहा है, तो कहते हैं कि इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे सुवर्णमय मेरू पर्वत के शिखर पर दोनों ओर उदित चंद्रमा है, और उदित चंद्रमा जैसी श्वेत जलधारा ऐसे सुवर्ण सुवर्ण के मेरू पर्वत के शिखर पे गिर रही है। तो ऐसा हमको प्रतीत होता है। तो यहाँ पे सुवर्ण जैसा जो मेरू पर्वत है, उसको भगवान के शरीर की उपमा दी गई है। और उदित चंद्रमा जैसी जलधारा दोनों ओर मेरू पर्वत के शिखर पे गिर रही है, उसको चामर, श्वेत चामर की उपमा दी गई है। तो ऐसा एक प्रकार का विजुअलाइजेशन हमको हमको क्रिएट करना है। तो हमने देखा कि ये सब जो प्रतिहार्य है, प्रतिहार्य का बाह्य रूप से ये सब वर्णन है, पर उसका जो अभ्यंतर रूप से भी उसका एक महिमा है। तो जैसे अशोक वृक्ष है, वो जो समोसरण के जीव के शोक और संताप को दूर करता है। फिर जो मणिमय सिंहासन है, वो जो समोसरण में जो बैठे हुए जीव के मोह को वो नाश करता है, मोह दशा को वो नाश करता है। उसी प्रकार जो चामर है, वो चामर जो भी जीव समोसरण में बैठे हुए हैं, उसके लिए एक एक शीतलता प्रदान प्रदान करता है, एक शांति और शीतलता वो समोसरण के जीव के लिए वो प्रदान करता है। तो उसके बाद गाथा नंबर 31 में फोर्थ प्रतिहार्य की बात की है। तो फोर्थ प्रतिहार्य है छत्रतय।
तो ये छत्रत्रय कैसा है उसका वर्णन है। छत्रत्रयम तव विभाति शशांक कांता, मुच्चै स्थितम सकित भानुकर प्रतापम, मुक्ता फल प्रकल जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापयत्री जगत परमेश्वरत्वम। तो अभी हमको एक विजुलाइज करना है कि भगवान समोसरण में है, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और सिंहासन पे बैठे हैं, और भगवान के दोनों ओर चामर विंज रहे हैं। अभी जब भगवान समोसरण पे बैठे हुए होते हैं तो भगवान चतुर्मुख होते हैं, और भगवान तो ईस्ट फेसिंग होते हैं, पर जो व्यंतर देव है वो भगवान के ही अतिशय से वो तीन और रूप वो वो क्रिएट करते हैं, और चारों दिशा में ये सभी प्रतिहार्य होते हैं। तो जो जो चामर होता है, वो चामर टोटल 48 चामर्स होते हैं। तो हर एक डायरेक्शन में देर आर 12 चामर्स। सो लेफ्ट में 6 होते हैं और राइट में 6 होते हैं। तो ऐसा करके पूर्व दिशा में 12, उत्तर दिशा में 12, दक्षिण और पश्चिम दोनों में 12-12 ऐसे चामर्स होते हैं। तो टोटल 48 चामर्स हमको विजुलाइज करने हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि फोर्थ प्रतिहार्य है छत्रत्रय। तो ये छत्रत्रय कैसा है उसका वर्णन किया गया है। तो कहते हैं कि छत्रत्रय वो शशांक कांता, मतलब वो चंद्र जैसा श्वेत है। मुच्छ स्थितम, मतलब आपके आपके सिर ऊपर वो स्थित है। और स्थगित भानुकर प्रतापम, वो सूर्य की किरण को वो रोक रहा है, सूर्य के प्रताप को वो रोक रहा है। और मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, मतलब वो मोतियों, विविध प्रकार के मोतियों की रचना से उसकी शोभा में वृद्धि हो रही है। और ये जो छत्रत्रय है, वो छत्रत्रय क्या है, तो बोलते प्रख्या पयत्री जगत परमेश्वरत्वम। वो आप तीन जगत के स्वामी हो उसको वो प्रदर्शित करते हैं। आप तीन लोक के नाथ हो, तीन भुवन के स्वामी हो उसको वो प्रदर्शित करते हैं, इसलिए वो तीन छत्र एक के ऊपर एक होते हैं। तो यहाँ पे ये चार गाथा में चार प्रतिहार्य का वर्णन आता है, पर और चार प्रतिहार्य का वर्णन भक्तामृत स्तोत्र में नहीं आता है। सिर्फ 8 में से सिर्फ 4 प्रतिहार्य का वर्णन किया गया है। पर दूसरे जो 4 प्रतिहार्य है उसमें जो पुष्प वृष्टि है, देव धुंदुभि है, दिव्य ध्वनि है, और फोर्थ है भामंडल। तो उसका वर्णन भक्तामृत स्तोत्र में नहीं आता है, पर उसका भी हमको विजुलाइज करके हमको समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पे गाथा नंबर 28 से 31 में ये चार प्रतिहार्य का वर्णन किया गया है। फिर चार प्रतिहार्य का વર્ણન કર ક્વેશ્ચન છે. તમે જે પેલું સમજાવ્યું ને કે આગળના ત્રણમાં દરેક અભ્યંત એટલે હા હા આંતરિક પેલા જે હોય તો છત્રની એ શેનું લાઈક એ સિમ્બોલ. છત્રનું ને ધેટ્સ વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. તો છત્રનું એવું છે કે એ સૂર્યના પ્રતાપને રોકે છે. હવે હા. સૂર્ય છે ને એ અભ્યંતર દ્રષ્ટિથી આધિ ને વ્યાધિનું કારણ છે. તો સમોસરના જે પણ જીવો છે એને આધિ ને વ્યાધિ બધી દૂર થઈ જાય છે આ છત્ર થઈથી. બરાબર. હા, આપણે લાસ્ટ ટાઈમમાં લીધું હતું એટલે આ વખતે બહુ ડિટેલમાં નહીં લીધું પાછું. પણ લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જ્યારે ડિટેલમાં લીધું હતું ત્યારે એની આપણે વાત કરી હતી કે અભ્યંતર રીતે આ છત્રતય સંસાર જે સમોસરમાં જે જીવ છે એની આધિ ને વ્યાધિ દૂર કરે છે અને એક શાંતિનું વાતાવરણ ક્રિએટ કરે છે. બરાબર, ખ્યાલ આવી. तो गाथा नंबर 32 में भगवान के विहार समय का वर्णन है। तो अभी तक हमने चार प्रतिहार्यों को देखा, और अभी आचार्य मानतुम सूरी भगवान के विहार समय का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं, उन्निंद्र है मनम पंकज पुंज कांति, पर्युल्ल सन्न कमयूक शिखाभिरामो, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। तो यहाँ पे जब विहार करते हैं, तो जब विहार करते हैं तो ये आठों आठ प्रतिहार्य तो साथ में होते ही है। तो भगवान जब विहार करते तो अशोक वृक्ष भी साथ में होता है, सिंहासन भी साथ में होता है, दोनों साइड चामर भी होते हैं, तो सब कुछ ये आठों आठ प्रतिहार्य तो साथ में होता है। पर उसके साथ साथ जब भगवान विहार करते हैं, भगवान के पांव के नीचे देवता है एक सुवर्ण कमल की रचना करते हैं। तो ये सुवर्ण कमल 9 होते हैं, टोटल 9 सुवर्ण कमल होते हैं। और जब भगवान अपने पैर आगे बढ़ाते हैं तो पीछे के 2 सुवर्ण कमल देवता आगे लेके आ जाते हैं।
वो पीछे के दो सुवर्ण कमल का देवता परावर्तन करते, मतलब उसको वापस नया जैसा कर देते, और नया जैसा करके वो भगवान के चरण कमल के नीचे रखते हैं। तो उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो कहते हैं कि ये सुवर्ण कमल कैसे है। तो उन्निंद्र है मन पंकज पुंज कांति, कि उन्निंद्र मतलब विकसित, विकसित ऐसे सुवर्ण कमल की कांति, जो जो सुवर्ण कमल की कांति, और वो चारों और फैल रही है, परियुल्लसन मतलब चारों ओर वो फैल रही है। और उसके साथ नख, भगवान के जो नख है, नख नख के जो किरण है, अभी जो इफ यू विजुअलाइज राइट, जो सुवर्ण कमल है उसके उसके जो किरण है वो येलोइश है, और भगवान के जो जो नख के किरण है वो रेडिश है। तो वो दोनों का मिश्रण होता है, और एक एक प्रकार का चित्र विचित्र काइंड ऑफ एनवायरमेंट क्रिएट करता है। तो बोलते हैं पर्युल्लसन कमयूक शिखाभिरामो, कि भगवान के नख के किरणों की श्रेणी, श्रेणी की किरणों से जो जो कांति निकल रही है, और उसके साथ साथ जो सुवर्ण कमल की कांति निकल रही है, वो एक साथ मिश्रित होके वो एक चित्र और विचित्र वातावरण क्रिएट करती है। और कहते हैं कि पादो पदानी तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानी तत्र विभुता परिकल्पयंती, कि जहां जब भगवान भगवान के पैर पड़ते हैं वहां पे देवेंद्र ये सुवर्ण कमल की रचना करते हैं। तो लास्ट टाइम देखा था कि ये सुवर्ण कमल की रचना क्यों करते हैं। तो यहाँ पे जो देवता है, देवता जगत के सर्व जीवों को एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम भगवान भगवान के चरण कमल के नीचे एक सुवर्ण कमल की रचना करते हैं, तो वो भगवान के महिमा को प्रदर्शित करता है, और वो एक संदेश देता है कि जगत के सर्व जीवों को भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना चाहिए, और तभी इस संसार से मुक्ति मिल सकती है। तो इस प्रकार का वो संदेश देना चाहते हैं। और दूसरा एक एक और रहस्य है कि जो कमल होता है ना, वो कमल एक निर्लेपता का प्रतीक है, राइट। वो कादव में होता है, पर वो कादव से भिन्न भिन्न रहता है। तो वो भी एक गर्भित संदेश है कि कमल क्यों, क्योंकि कमल एक निर्लेपता का प्रतीक है। तो देवता हमको वो कहना चाहते हैं कि हमको संसार से अलिप्त रह के हमको ज्ञाता दृष्टा भाव हमको क्रिएट करना चाहिए, तभी हमको इस संसार से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस प्रकार का गर्भित संदेश यहाँ पे देते हैं। फिर इसके बाद गाथा नंबर 33, इत्थम यथा तव विभुधिर भुज धर्मोपदेश न विदो न तथा परस्य यादृक प्रभा दिनकृत प्रहांधकारा तादृक कुतो गणस्य विकाशिनोपि। तो यहाँ पे एक मतलब वो समराइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि इथम मतलब जिस प्रकार से पूर्व पूर्व गाथाओं में जिस प्रकार से मैंने कहा, जिस प्रकार से हमने ये प्रतिहार्य, भगवान के जो 8 प्रतिहार्य है, 34 अतिशय है, उसके बारे में हमने देखा। तो इस प्रतिहार्य और इस अतिशयों की जो ऐश्वर्य है, भगवान के धर्म धर्म देशना के वक्त जो ऐश्वर्य है, ऐसा ऐश्वर्य हरिहर देव में नहीं है। तो ऐसा ऐश्वर्य अन्य धर्म के धर्म उपदेशक जब देशना देते हैं, तो ऐसा इस प्रकार का ऐश्वर्य नहीं है। तो तो कहते हैं कि जैसे यादृक प्रभा दिनकृत प्रहांधकार, कि जैसे सूर्य अंधकार को नाश करता है, ऐसा जो ग्रह ग्रह गण है, जैसे बुध है, शुक्र है, शनि है, ए, ए, उनके समूह की कांति उस प्रकार का अंधकार का वो नाश नहीं कर सकती है। मतलब भगवान का जो ज्ञान प्रकाश है वो सूर्य जैसा है, और बाकी जो अन्य धर्मों के देव देवियों का जो ज्ञान प्रकाश है वो मर्यादित है, वो सीमित है। तो उस प्रकार से यहाँ पे आचार्य मानतुंग हमको कह रहे हैं। तो यहाँ तक गाथा नंबर 33 तक हमने प्रतिहार्य और भगवान के ऐश्वर्य और भगवान के अतिशय के बारे में यहाँ पे वर्णन आता है। फिर अभी गाथा नंबर 34 से लेके गाथा नंबर 40, आई थिंक 42 या 43 तक अभी भय के बारे में बात की बात करते हैं। तो अपने वहाँ 7 प्रकार के भय है, और हम हमने लघु शांति स्तोत्र में देखा था, सलिला नल विश्व विश्वधर दुस्तकर राज अरोकरण भय था। तो ऐसे 7 प्रकार के भय का वर्णन आता है। यहाँ पे भक्तामर स्तोत्र में 9 प्रकार के भय का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो ये सभी प्रकार के भय का नाश होता है, और हमको जीवन में निर्भयता की प्राप्ति होती है।
तो जिसको भी जो भी प्रकार का भय हो तो उसके लिए वो पर्टिकुलर गाथा का उसको पठन करना चाहिए। तो गाथा नंबर 34 में हाथी के भय की बात की गई है। तो गाथा नंबर 34 में कहते हैं, श्योतन मदा विलो विलो श्योतन मदा विल विलोलक पोल मूल मत भ्रमण भ्रमणनाद विवृद्ध कोपम ऐरावता भमि बमुद्ध तमापतंतम दृष्ट्वा भयम भवतिनो भोदाश्रितानाम। तो ये भी गाथा हमने लास्ट टाइम देखी थी, हम अभी सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण, नमो जीराणम जिय भयानम, राइट, भगवान को नमस्कार, वो सभी प्रकार के भय का नाश करते हैं। तो यहाँ पे ये हाथी का भय, ये हाथी कैसा है? तो बोलते हैं कि हाथी के गंध स्थल से मद झड़ रहा है, और इस मद को पीने के लिए भ्रमर आए हुए हैं, उन्मत्त उन्मत्त ऐसे भ्रमर आए हुए हैं, और भ्रमर की झंकार, उसके जो आवाज है उसकी झंकार से हाथी कोपायमान हुआ है, वो क्रोधित हुआ है। और ऐसा ऐरावत जैसा बड़ा हाथी, ऐरावता भूमि भूमि ऐरावत जैसा बड़ा हाथी ऐसा क्रोध में आके, उद्धत होके, अशिक्षित या अविवेकित होके अपने तरफ आ रहा हो, तो बोलते ऐसा महाभयंकर हाथी उन्मत्त होके क्रोधित होके अगर अपने तरफ आ रहा हो, तो उसको देख के भी आपके आश्रितों को भय नहीं लगता। दृष्टवा भयम भवतिनो भवदाश्रितानाम, मतलब उसको ऐसे हाथी को देख के भी आपके जो आश्रित है, आपका जो नाम स्मरण करते हैं, तो ऐसे हाथी को देख के भी उनको भय नहीं लगता है, और ऐसे हाथी का भय भी दूर हो जाता है। तो यहाँ पे ना हर एक गाथा में व्यवहार से, बाह्य दृष्टि से एक भय का निवारण होता है, पर उसका अभ्यंतर दृष्टि से भी एक एक अर्थ निकलता है। तो बाह्य दृष्टि से तो ऑफ कोर्स हाथी का भय का दूर हो जाता है, पर अभ्यंतर अभ्यंतर दृष्टि से जो हाथी है, वो हाथी एक मतलब उपसर्गों का प्रतीक है। विविध प्रकार के जो बड़े उपसर्ग आते हैं, तो उसका प्रतीक हाथी है। तो अभ्यंतर उपसर्ग और बाह्य उपसर्ग, तो दोनों प्रकार के उपसर्ग भगवान के नाम स्मरण से दूर हो जाते हैं। और लास्ट गाथा नंबर 35 हमने लास्ट टाइम देखा था। गाथा नंबर 35 में सिंह सिंह के भय का निवारण होता है। तो ये सिंह कैसा है? भिन्ने भकुम बगल दुज्ज्वल सोनी ताप्त मुक्ता फल प्रकृभूषित भूमि भाग बद क्रम क्रमगतम हरिणाधिपोपी नाक्रामति क्रम युगाचल संसृजमते। तो बोलते हैं, ये सिंह कैसा है? तो सिंह अत्यंत पराक्रमी है। वो 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 सिंह हाथी के गंधस्थर को वो अपने दोनों पंजों से चीर दे सकता है, और इस गंधस्थर से जो मोती गिरती है, अभी अभी हमने लास्ट टाइम देखा था कि हर एक हाथी के गंधस्थर में मोती नहीं होती, पर जो भद्र टाइप के हाथी होते हैं उसमें ही मोती होती है। तो भद्र जाति का जो हाथी है वो अति बलवान होता है। तो ऐसे बलवान हाथी को भी सिंह परास्त करता है। तो ऐसे जो सिंह है, सिंह महापराक्रमी है, वो हाथी के गंधस्तर को चीर के उसमें जो मोती गिरे हैं, वो मोती रक्त से युक्त है, खून से युक्त है। और वो जब वो भूमि पे गिरते हैं, वो एक अद्भुत वातावरण क्रिएट करता है, वो भूमि को सुशोभित करता है। प्रकर भूषित भूमि भागा, मतलब एक शोभायमान वो दिखाई देता है कि मोती, व्हाइट कलर के मोती रक्त से खंडित है। तो ऐसा सिंह, पराक्रमी सिंह। तो बद क्रम क्रमगतम हरिणाधिपोपी, हरिणाधिपोपी मतलब जो जंगल के जो प्राणी है उसका अधिपति, तो वो सिंह। तो वो सिंह अपने दोनों पैर इकट्ठे करके वो छलांग मारने के लिए तैयार है, अपने ऊपर छलांग मारने के लिए तैयार है। उसने अपने शरीर की व्यू रचना ऐसे क्रिएट की है कि वो अभी तुरंत हमारे पे छलांग मारेगा। तो ऐसे सिंह को भी देख के आपके जो आश्रित है, तो ऐसा सिंह भी उस पे आक्रमण नहीं करता है। तो बोलते हैं कि हाथी का तो भय दूर होता है, पर आपके नाम स्मरण से ऐसे महापराक्रमी सिंह का भी आक्रमण दूर होता है। तो बाह्य दृष्टि से सिंह का आक्रमण तो दूर होता है, पर अभ्यंतर दृष्टि से सिंह मिथ्यात्व का प्रतीक है। तो जो भी जीव भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान को समर्पित होते हैं, भगवान को भक्तिभाव पूर्वक उनकी वंदना करते हैं, उसको मिथ्यात्व रूपी अंधकार से उनको मुक्ति मिलती है। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखा था। अभी हम गाथा नंबर 36 की ओर जाते हैं। तो गाथा नंबर 36 है, कल्पांत काल पवनोध्वत वन्नी कल्पम
दावानलम ज्वलितमुज्ज्वलमुत्फुल्लिंगम विश्वम जिगत्सुमिव सम्मुखमापतंतम त्वन्नाम कीर्तन जलम समयस्य सेतम। तो ये गाथा में अग्नि के भय की बात की है। तो बोलते ये अग्नि कैसा है? तो बोलते कल्पांत काल, मतलब जब युग का अंत आता है, राइट, ये जब युग का अंत आता है तो कल्पांत काल पवनो ध्वत वन्य कल्पम। तो कल्पांत काल में, इस युग के अंत में महाभयंकर पवन चल रहा है, और इस महाभयंकर पवन से उग्र, जो अग्नि की ज्वाला उग्र बनी है। तो कल्पांत काल पवनो ध्वत वन्य कल्पम। तो इस युग के अंत में जब महाभयंकर पवन चलता है, जब ये सभी सभी युग का विनाश होता है, तब ऐसे महाभयंकर पवन से अग्नि की ज्वाला उग्र बनी है। दावानल दावानलम ज्वलित मुत्फुल्लिंगम, मतलब इस अग्नि की ज्वाला ने दावानल का एक रूप धारण किया है, और वो ऊंचे आकाश की तरफ उड़ रही है। और उसके जो जो अग्नि है, जो अग्नि के जो तणकले है, वो चारों ओर फैल रहे हैं। ज्वलित मुत्फुल्लिंगम, मतलब वो चारों ओर, वो चारों दिशा में वो फैल रहे हैं। विश्वम जिगत्सुमिव सम्मुखमापतंतम, मतलब वो पूरे विश्व को अपनी लपेट में लेने के लिए तैयारी में है। वो अग्नि की ज्वाला ऐसी है कि पूरे विश्व को अपने अपने लपेट में लेके वो इतना मतलब अग्रसर हुई है। तो ऐसी ज्वाला, ऐसी महाभयंकर अग्नि, आपके नाम रूपी कीर्तन से उसका उसका शोषण होता है। तो हम नाम कीर्तन जलम समयस्य शेषम, मतलब ऐसी महाभयंकर अग्नि का उपद्रव आपके नाम रूपी कीर्तन से वो शांत हो जाता है। तो यहाँ पे अम, जो अग्नि है, राइट, जब जंगल में आग लगती है, हमने देखा कि कैलिफोर्निया फायर्स, राइट, काफी वाइल्ड फायर्स आते हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया में काफी काफी बड़ा वाइल्ड फायर आया था। तो जब जंगल में आग लगती है, तब उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उस समय भगवान का नाम कीर्तन, वो एक जल, तो नाम कीर्तन जलम, मतलब वो एक जल का काम करती है। मतलब जैसे भगवान का नाम कीर्तन अस्खलित धारा से बहते हुए बरसात का पानी, तो उसके जैसे उपकार का वो काम करती है। तो यहाँ पे बाह्य दृष्टि से तो ये अग्नि कैसी है कि वो पवन से वो उग्र बनी है, और वो दावानल का रूप उसने धारण किया है। वो आकाश में ऊंची उड़ रही है, और उसके तणखले चारों ओर फैल रहे हैं, और पूरे विश्व को वो लपेट की लेने की तैयारी में है। तो ऐसे महाभयंकर अग्नि को भी आपका नाम कीर्तन जो करते हैं, वो ऐसा अग्नि से भी उसको शांति मिलती है, और ऐसा अग्नि भी शांत हो जाता है। तो बाह्य दृष्टि से अग्नि का भय से तो मुक्ति मिलती है, पर अभ्यंतर दृष्टि से अग्नि वो काम वासना का प्रतीक है। अग्नि मतलब काम वासना। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो भी जीव अभ्यंतर दृष्टि से, जो भी जीव आपका नाम स्मरण करता है, उसके जीवन में काम वासना से उसको मुक्ति मिलती है, और वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का वो जीवन में पालन कर सकता है। अपने में ना एक स्तवन आता है यशो विजय सूरी का। उसमें उसमें स्तवन में आई थिंक लास्ट गाथा है, उसमें उसमें लिखा है, अम, अ, वासित है जिन गुण मुझ दिल को जैसो सुर तरु बाग, और वासना लगे ना ताकू जैसे जस कहे तू बड़भाग। तो बोलते हैं कि जो भी जिन गुण का अनुभव करता है, उसको वासना उसको उसके जीवन से दूर हो जाती है। तो यहाँ पे वही बात यहाँ पे की गई है कि जो भी भगवान का नाम स्मरण करता है, वो जीवन में इजीली ब्रह्मचर्य का वो पालन कर सकता है, और उसको जीवन में उसको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का अद्भुत एक पालन कर सकता है। तो ऐसी उसको शक्ति मिलती है भगवान के नाम स्मरण से। कोई क्वेश्चन हो तो पूछना। फिर गाथा नंबर 37। रक्ते शनम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधवत्वतम फरिनमुत्फनमापतंतम, आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त संक स्वं नाम नाम नागदमनी हृदय यश्य पुंसा। तो हमने हाथी के भय के बारे में देखा, सिंह के भय के बारे में देखा, फिर अग्नि के भय के बारे में देखा। अभी गाथा नंबर 37 में सर्प के भय का वर्णन किया गया है। तो ये सर्प कैसा है उसका वर्णन है। तो बोलते हैं रक्ते शनम, मतलब लाल आंखों वाला, अत्यंत लाल आंखों वाला। समद कोकिल कंठ नीलम, मतलब उद्वत, ऐसा जो जो कोयल है,
उसका जो कंठ है वो श्याम वर्ण का होता है, कोयल का कंठ वो श्याम होता है। तो ऐसे श्याम वर्ण रंग वाला ऐसा सर्प है। क्रोधोद्वतम मतलब क्रोध से उद्यत है, मतलब अत्यंत क्रोधित है। फरीन मुतफर महापतंतम मतलब जिसने अपनी फना ऊंची की हो, मतलब वो डंस मारने के लिए तैयार है। और ऐसा सर्प अपने तरफ आ रहा हो, तो बोलते हैं कि ऐसा महाभयंकर सर्प जब अपने तरफ आ रहा हो, तो त्वम ना नाम नागदमनी हृदय पुंस मतलब जो भी पुरुष, पुंस मतलब पुरुष, जो भी पुरुष आपके नाम रूपी नागदमनी को धारण करता है। नागदमनी वो ऐसी जड़ी बूटी है, ऐसी जड़ी बूटी है जिससे पूर्व काल में सर्प को वश में किया जाता था। तो बोलते हैं कि जो भी पुरुष आपके नाम रूपी नागदमनी को धारण करता है, तो वो पुरुष आक्रामती कर्म युगेन निरस्त संक वो निर्भय होके, निसंक होके ऐसे सर्प को अपने पांव से छू के आगे बढ़ जा सकता है। कर्म युगेन मतलब अपने पांव से ऐसे सर्प को छू के वो आगे बढ़ जा सकता है। तो अभी जो हमारे जो 7 प्रकार के भय है ना, उसमें सर्प का भय एक, उसको महाभय की उपमा दी गई है। सबको जनरली मोस्ट ऑफ सभी पब्लिक को एक सर्प का भय होता है। और उसमें भी काले नाग का भय काफी काफी लोग को होता है, क्योंकि काला नाग ऐसा है कि वो डंस मारता है तो वहां पे उसका जीव का मृत्यु हो जाता है। तो ऐसे काले नाग का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो ये नाग कैसा है कि जिसकी आंखें लाल है, वो काले रंग कोयल के कंठ जैसे काले रंग वाला है, क्रोध से उद्वत है और वो डंस मारने के लिए तैयार है। तो ऐसे सर्प को देख के भी जो आपके जो आश्रित है, आपका जो नाम स्मरण करते हैं, वो निसंक होके, निर्भय होके ऐसे सर्प को पांव से छू के वो आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे सर्प का तो सामना करना तो दूर की बात है, पर पांव से तो छूना तो अत्यंत कठिन है, क्योंकि जैसे ही हम सर्प को पांव से छूते हैं तो उसको आघात होता है और तुरंत वो दंश मारता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे महाभयंकर सर्प को भी जो भी आपका नाम स्मरण करता है, वो पांव से भी छू के वो आगे बढ़ जा सकता है निर्भय होके, और वो सर्प कुछ नहीं कर सकता है उसका। तो यहाँ पे बाह्य दृष्टि से सर्प के भय का तो निवारण होता है, मुक्ति मिलती है। पर अभ्यंतर दृष्टि से सर्प किसका प्रतीक है, किसको पता है? सर्प किसका प्रतीक है अभ्यंतर दृष्टि से? अपने में एक सज्जाई भी आता है। લાઈક દંભ અને ખોટું કરવું એવું हम्म, બધું. क्रोध, ના સચ્ચાઈમાં છે. क्रोध। हम बोलते हैं ना कड़वा फल છે क्रोध ना ज्ञानी એમ बोले, બરાબર કડવા ફળ છે. राइट? तो सर्प एक क्रोध का, इसलिए यहाँ पे क्रोधवत्वतम लिखा है ना, क्रोध का प्रतीक है। तो 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 क्रोध ऐसा कषाय है, तुम जितना भी तप करो, ये सज्जा में लिखा है, राइट? तुम जितना भी तप करो, अगर वो तप के वक्त तुमको क्रोध आए, तो वो तप ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है उसका वैल्यू। तो એમાં છે ક્રોધે ક્રોડ પુરવો તણુ સંજમ ફળ જાય. સાધુ ઘણો તપિયો હતો, धरतो मन वैराग, शिष्य ना क्रोध थकित है चंड कोशियो नाग, राइट? जो क्रोध से हमको सर्प की गति भी मिलती है, और सर्प खुद क्रोध का प्रतीक है, राइट? तो मतलब इसलिए कर्म का फल ही यह है कि जो भी क्रोध करता है उसको दूसरे भाव में क्रोध, सर्प जैसा उसको गति मिलता है, राइट? तो यहाँ पे बाह्य दृष्टि से तो हमको सर्प का निवारण होता ही है, पर अभ्यंतर दृष्टि से जो भी भगवान का नाम स्मरण करता है, यहाँ पे नाम स्मरण मतलब भगवान को समर्पित होता है, भगवान के आज्ञा का पालन करता है, राइट? भगवान के प्रति प्रेम भाव, भक्ति भाव जो धारण करता है, तो उसको उसके जीवन में क्रोध उसको शांत हो जाता है, उसको क्षमा गुण की प्राप्ति होती है। तो अद्भुत बात है यहाँ पे कि उसको क्षमा गुण की प्राप्ति होती है और हृदय में उसको एक शांति उसको प्रदान होती है। तो ये भगवान के नाम स्मरण का अभ्यंतर फल हमको क्रोध कषाय से उसकी मुक्ति मिलती है। फिर गाथा नंबर 38। वल्गत्तु रंग गजगर्जित भीम दाद, माजौ बलम बलवतामी भूपति नाम, उद्यत दिवाकर मयूक सिका पवित्रम, त्वत् कीर्त नाम इवासु विधामुपैति। तो गाथा नंबर 38 में यहाँ पे युद्ध युद्ध के भय का वर्णन किया गया है। तो हमने देखा पहला कौन सा था, हाथी के भय, राइट? फिर सिंह का भय, अग्नि का भय, उसके बाद सर्प का भय।
अभी गाथा नंबर 38 में युद्ध का भय, संग्राम का भय का वर्णन किया गया है। तो युद्ध के भय के बारे में दो गाथा है, गाथा नंबर 38 है और गाथा नंबर 39। तो दो गाथा यहाँ पे आचार्य मानतुम सूरी ने यहाँ पे क्रिएट की है। तो युद्ध कैसा है? माजो, माजो मतलब युद्ध। तो ये युद्ध कैसा है? बोलते हैं वल्गत्तु रंग, मतलब इस युद्ध में घोड़े भाग रहे हैं, काफी घोड़े हैं, असंख्य घोड़े हैं, और ये असंख्य घोड़े भाग रहे हैं, मतलब वल्गत्तु रंग। गज गर्जित मतलब हाथियों की गर्जना सुनाई दे रही है। और भीमनाद मतलब जो वीर है, जो योद्धा है, वो भीमनाद सीनाद मतलब ऊंची ऊंची आवाजें करके वो आगे बढ़ रहे हैं, मारो कापो ऐसी करके, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आवाज करके वो आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा महाभयंकर युद्ध है जिसमें इतनी आवाजें आ रही है। और बलम बलवतामी भूपति नामा, इसमें जो बलवान शत्रु का सैन्य है, अत्यंत बलवान शत्रु राजा का ऐसा सैन्य है। तो कहते हैं उद्यत दिवाकर मयूक सिका पविद्यम। तो बोलते कि जैसे उदित सूर्य अंधकार का नाश करता है, ऐसे ही आपका नाम का कीर्तन ऐसे बलवान शत्रु के सैन्य को परास्त करता है, ऐसे बलवान शत्रु के सैन्य को प्रभाव करता है। तो ये भगवान के नाम कीर्तन का ये फल है। तो जनरली जब बाढ़ के शत्रु का आक्रमण होता है, तो उसको ना पर चक्र भय बोलते हैं, अपने शास्त्र में उसको पर चक्र भय कहते हैं। तो जब ये पर चक्र भय, जब ये बलवान शत्रु का राजा का आक्रमण होता है, तब वो सामान्य कोटि का नहीं होता है। उसमें असंख्य घोड़े होते हैं, असंख्य हाथी होते हैं, और विशाल सैन्य होता है। और ऐसे विशाल सैन्य में जब अपने देश पे आक्रमण होता है, तो काफी बड़ा नुकसान होता है। उसमें काफी जीव की हिंसा होती है, काफी लोग को बंदी बनाया जाता है, काफी लोग को टॉर्चर यातनाएं दी जाती है, और काफी माल मिलकर का भी नुकसान होता है। तो ऐसे बलवान शत्रु के सैन्य के सामने हमको हमको अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही अपना उचित धर्म है, राइट। तो अपने देश की रक्षा ही इस उस समय उचित धर्म है। तो बोलते हैं ऐसे बलवान शत्रु का जब आक्रमण होता है, तो उसमें असंख्य घोड़े भाग रहे हैं, असंख्य हाथियों की गर्जना हो रही है, और वीरों और योद्धा मारो कापो ऐसे आवाजें करके आगे बढ़ रहे हैं। तो उस समय ऐसे शत्रु का सामना करना अत्यंत मुश्किल है। उसमें तो काफी लोग युद्ध छोड़ के भाग जाते हैं, राइट। और जो कायर होते हैं वो तो युद्ध छोड़ के भाग जाते हैं। तो उस समय भगवान का नाम स्मरण, जैसे उदित सूर्य अंधकार का नाश करता है, ऐसे ही भगवान का नाम स्मरण ऐसे बलवान शत्रु का वो प्रभाव करता है। अ, अपने शास्त्र में आता है, राइट, श्री कृष्ण और जरासंध का युद्ध। तो श्री कृष्ण काफी बार हार गए थे जरासंध से, इसलिए उसको रणछोड़ कहते थे, राइट। वो रन छोड़ के भाग जाते थे, क्योंकि जरासंध अत्यंत बलवान था, अत्यंत स्ट्रांग था। तो उसने उसने क्या किया? श्री कृष्ण ने श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ की आराधना की, और शंखेश्वर पार्श्वनाथ की आराधना से उसने जरासंध के सैन्य को डिफीट किया। तो अपने में तो ये उदाहरण है कि बाह्य दृष्टि से तो बलवान शत्रु का सैन्य को परास्त कर सकते हैं, राइट। तो ऐसा ऐसा श्री कृष्ण ने नेमिनाथ भगवान के कहने से उसने जरासंध से उन्हें शंखेश्वर पार्श्वनाथ के अट्टम तप की आराधना करके उसने जरासंध को उसने डिफीट किया। तो बाह्य दृष्टि से युद्ध में विजय मिलती है, पर अभ्यंतर दृष्टि से युद्ध किसका प्रतीक है? किसी को पता है? अभ्यंतर दृष्टि से युद्ध अपना काम क्रोध। ना। देखो, काम तो आ गया अग्नि, राइट, और क्रोध आ गया सर्प, राइट। तो अभी यहाँ पे जो जो राजा है, सबसे बड़ा अपना अपना राजा कौन सा है? मोह राजा, मोह राइट। राजा। मोह हम्म। राजा, राइट। तो यहाँ पे जो बलवान राजा के सैन्य को डिफीट होते हैं, मतलब हम जो भी भगवान का नाम स्मरण करते हैं, वो मोह राजा पे उसको विजय प्राप्त होती है। तो जो अपना जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मोह है, राइट। अपने जो कषाय में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो मोह है, संसार के प्रति जो मोह। तो उससे हमको मुक्ति मिलती है। और इसी में अपना एक शांतिनाथ भगवान का एक स्तवन है, अगेन यशो विजय महाराज साहब का। उसमें लास्ट गाथा में आता है, जिन गुण अनुभव चंद्रहास जो, सो तो रहे न रहे म्यान में, वाचक यश कहे मोह मारी जीत लियो मैदान में। अद्भुत अद्भुत स्तवन है अपने पुराने।
तो उसमें उसमें कहते हैं यशो विजय महाराज साहब कि जो भी प्रभु गुण का अनुभव करते हैं, मतलब जो भी भगवान के समर्पित होते हैं, वो इस संसार रूपी बैटल में, इस मैदान में, संसार रूपी बैटल में वो मोह राजा से उसको जीत मिलती है, राइट। तो अभ्यंतर दृष्टि से हमको भगवान का नाम स्मरण से हमको मोह का हमको विनाश होता है। तो ये तुमको वेन एवर यू डू भक्तामरा, मैं तो बोलता हूँ कि एक बार भक्तामर का क्लास फिनिश हो, उसके बाद तुमको रोज एक बार भक्तामर गिनना चाहिए। और अगर पूरा भक्तामर न गिन पाओ तो एटलीस्ट सिलेक्ट वन गाथा। हम ना हर एक गाथा का हम उसका देखेंगे कि उसका फल क्या है नेक्स्ट क्लास में। पर सिलेक्ट वन गाथा और उसका तुम रोज तुम उसको पठन करो, एक गाथा का। और अभ्यंतर दृष्टि से सोचो कि तुमको तुम्हारे आत्मा से कौन सा रोग निकालना है, तो उस प्रकार से तुम पठन करो। तो ऋषभदेव भगवान की कृपा से तुमको उस प्रकार का कषाय या उससे तुमको मुक्ति मिलेगी। तो गाथा नंबर 38। फिर गाथा नंबर 39 भी में भी युद्ध का वर्णन किया गया है। कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तनया तरयोद्ध भीमे युद्धे जयम विदित दुर्जय जय भक्षा त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते। तो त्वत्पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते मतलब जो भी जीव आपके चरण कमल का आश्रित होते हैं, तो 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 वो जीवों को बोलते कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह। तो बोलते बोलते ये युद्ध कैसा है कि भाले जो युद्ध में जो भाले होते हैं, भाले के अग्रभाग से हाथियों का भेद हुआ है। कुंताक्र भिन्न गज शोणित, गज मतलब हाथी। तो भाले के अग्रभाग से हाथियों का भेद हुआ है और असंख्य हाथी है। और इस हाथियों के होने से, हाथियों का मरण होने से लोही की नदी बह रही है। गज शोणित वारी वाह मतलब पूरी लोही की नदी ऐसी ऐसी बह रही है। तो इतना महाभयंकर युद्ध है। और बोलते हैं कि वेगावतार तनयोद तरयोद्ध भीमे मतलब दो जो जो योद्धा है, इस लोहे की नदी को वेग से, झड़प से उसके एंटर होके उसको तैर के दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखो आचार्य माउंटेन सूरी एक 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 प्रकार का युद्ध का चित्र क्रिएट कर रहे हैं। कितना भयंकर युद्ध है। जैसे महाभारत का युद्ध था, उसमें बोलते हैं कि 18 करोड़ लोग मर गए थे महाभारत के युद्ध में। इतना महाभयंकर युद्ध। तो वो युद्ध कैसा होगा, राइट। अगर तुम सोचो तो असंख्य हाथी का वध हुआ है और असंख्य हाथियों के वध के कारण पूरी लोही की नदी हो गई है। और जो जो योद्धा है वो अत्यंत व्याकुल हो गए कि ये लोही की नदी को मैं पार कैसे करूं। तो उनको झड़प से उसमें उतर के उसको पार करना है कि उनको दूसरी साइड उनको पहुंच के उनको युद्ध करना है। तो ऐसे महाभयंकर युद्ध में जो भी आपका चरण कमल के आश्रित है, तो ऐसे महाभयंकर युद्ध में उसको दुर्जय राजा युद्धे जयम विजय दुर्जय जय पक्ष मतलब दुर्जय जो राजा है इस महाभयंकर युद्ध में, उससे उस पे विजय मिलती है, राइट। तो तो यहाँ पे अगेन दूसरी गाथा है युद्ध के बारे में। तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि इतना महाभयंकर संग्राम अगर हो रहा हो तो उसमें भी हमको विजय प्राप्त होती है। तो सामान्य संग्राम में तो अवश्य विजय प्राप्त तो होगी। तो यहाँ पे बाह्य दृष्टि से तो हमको युद्ध में विजय प्राप्त होती है, पर अभ्यंतर दृष्टि से यहाँ पे एक रहस्य छुपा है। हमने ना जैसे बाहुबली का हमने दृष्टांत देखा था, राइट। कि वो तीर्थंकर क्लास में जो बाहुबली है, बाहुबली वो कौशक में खड़े हैं, राइट। और वो अम, और जब वो कौशक में खड़े हैं तब उनकी साध्वी बहन महाराज, साध्वी महाराज उनको वंदन करने आती है। और वो वंदन करने के बाद वो साध्वी महाराज वो बोलती है बाहुबली को कि गजवर थकी तुम नीचे उतरो, राइट। तुम हाथी से नीचे उतरो। तब वो बाहुबली सोचते हैं कि मैं कहाँ हाथी पे चढ़ा हूँ और ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं। पर वो सोचते हैं कि मेरी जो बहन है, जो जो साध्वी महाराज है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती है। तो वो सोचते हैं, तो उनको पता चलता है कि मैं अभिमान रूपी हाथी पे चढ़ा हूँ। तो यहाँ पे जो हाथी है, तो यहाँ पे जो पहली लीटी है कुंताग्र भिन्न गज सोनित वाणी वाह। तो
तो जैसे हाथी भाला के अग्रभाग से हाथियों का हरण होता है, हाथियों का वध होता है, उसी प्रकार यहाँ पे जो गजवर है, गजवर को अभिमान की उपमा दी है। और अभिमान कैसा है? हाथी जैसा है, वो अत्यंत विशाल है। और अपने जो आत्मा की प्रगति के लिए, जो गुण स्थानक की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जो रुकावट है वो अपना अभिमान है, वो अपना अहंकार है, राइट, अपना ईगो। वही सबसे ज्यादा बीच में आता है। और वही तो इसलिए अभिमान को दूर करना वो अत्यंत कठिन है, राइट। हर एक तरफ हमको कोई अपनी प्रशंसा करे तो अच्छा लगता है, कोई अपना बुरा बोले तो हमको हमको दुख होता है। उसका कारण क्या है? कि अपना ईगो है, अपना अभिमान है, राइट। तो अभिमान सबसे सबसे मुश्किल है। तो यहाँ पे रहस्य रूप से, अभ्यंतर रूप से ये कहा गया है कि जैसे भाले से हाथी का वध होता है, उसी प्रकार से भक्ति रूपी भाले भाले से अभिमान रूपी हाथी का वध होता है। तो जो भी जीव भगवान के भक्ति करता है, भाई भक्ति ऐसी चीज है ना जिसमें अभिमान ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वो उत्तम मार्ग है, राइट। भक्ति में क्या है? भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति समर्पण भाव है। और जहाँ पे समर्पण भाव है वहां पे अहंकार रहता नहीं है। तो बोलते हैं कि जैसे भाले से हाथी का वध होता है, उसी प्रकार भक्ति रूपी भाले से अभिमान रूपी हाथी का वध होता है। और हम जीवन में गुण स्थानक में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे अभ्यंतर रूप से यहाँ पे वो संदेश दिया गया है। फिर गाथा नंबर 40। तो अभी तक कौन से भयों की बात की? हाथी, राइट। उपसर्ग हमको दोनों याद रखने का, बाह्य और अभ्यंतर। तो उपसर्ग रूपी हाथी, मिथ्यात्व रूपी सिंह, फिर काम वासना रूपी अग्नि, फिर क्रोध रूपी सर्प, फिर मोह रूपी राजा, और अभिमान रूपी हाथी, राइट। तो इस प्रकार से बाह्य और अभ्यंतर भय से मुक्ति मिलती है। अभी गाथा नंबर 40। अंभो निदो सुपित भीषण नक्र चक्र, पाटीन पीठ भयदो लरवाड वाग्नव, रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा, स्त्रासम विहाय भवत स्मरणाद व्रजंती। तो यहाँ पे गाथा नंबर 40 में जल के भय, किसी को पानी का भय हो, समुद्र का भय हो, तो उससे उस वो भय से उसको मुक्ति मिलती है। तो अंभो निदो मतलब समुद्र। तो ये समुद्र कैसा है उसका वर्णन किया गया है। शुभित भीषण नक्र चक्र मतलब समुद्र में क्षोभ हुआ है। क्षोभ होने के कारण वेव्स जो है, जो समुद्र के मोजे है, वो ऊपर उछल रहे हैं। भीषण नक्र चक्र मतलब इस समुद्र में भयंकर मगरमच्छ से भरा हुआ है। और जैसे मोजे ऊपर उछल रहे हैं, उसके साथ साथ वो मगरमच्छ भी उसके साथ ऊंचे उछल रहे हैं। और पाटीन और पीठ मतलब इस समुद्र में पाटीन और पीठ जाति के मत्स्य है। वो पाटीन और पीठ ने वो बहुत बड़े और महाभयंकर मत्स्य होते थे। तो पाटीन और पीठ जाति के मत्स्य इस समुद्र में है। और भयदो दर वाड वाग्नो मतलब भयंकर वदवानल, मतलब जो साइक्लोन होता है, जो सी में जो स्टॉर्म्स आते हैं, वो वडवानल वो उत्पन्न हुआ है। तो ऐसा महाभयंकर समुद्र है। तो बोलते हैं रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रा। तो ऐसे जो वेव्स जो ऊपर उछल रहे हैं, उस वेव्स के अग्रभाग मतलब शिखर मतलब अग्रभाग पे यात्रिकों का वाहन है। जो जो शिप है वो इस वेव्स के अग्रभाग में है। और इस वाहन में अंदर यात्रिक है। और वो यात्रिक भय से भयभीत है कि वो कब समुद्र में वो मर जाएंगे। तो ऐसे महाभयंकर स्थिति में स्त्रास्तम व्याय भवता स्मरणात् व्रजंती मतलब जो भी आपका स्मरण करता है, वो ऐसे ऐसे यात्रिक अपने इच्छित स्थान, अपने अपने जहाँ पे उनको पहुंचना हो, वो स्थान पे वो निशंक होके वो पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जनरली पहले जमाने में क्या होता है कि जब मुसाफरी करते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, एक देश से दूसरे देश, तो वो समुद्र से जाते थे। और समुद्र में काफी बार काफी मुश्किल आती थी और काफी लोग मर भी जाते थे। तो बोलते हैं कि ऐसा इस प्रकार का मुसाफिर निकले हैं। और मुसाफिर को ऐसा एक महाभयंकर मुश्किल ही आई है कि जिसमें समुद्र का क्षोभ हुआ है, ऊंचे तरंगे उछल रहे हैं, उसके साथ मगरमच्छ भी है, मगरमच्छ भी ऊपर उछल रहे हैं, पाठीन और पीठ जाति के मत्स्य है, और भयंकर बदवानल पैदा हुआ है। और ऐसे ऊंचे वेव्स के ऊपर
यात्रिकों का वाहन है, और वो डोलायमान हो रहा है, और वो यात्रिक भय से भयभीत है। और उस समय जो यात्रिक आपका स्मरण करता है, ऋषभदेव भगवान का स्मरण करता है, तो वो निश्चिंत होके अपने स्थान पे वो पहुंच जाते हैं। राइट। तो यहाँ पे वो समुद्र के भय के बारे में बताया गया है। तो इस गाथा में समुद्र को किसकी उपमा, अभ्यंतर रूप में किसकी उपमा होती है समुद्र को? तो समुद्र को बेसिकली अपने संसार की उपमा, राइट, संसार सागर। हाँ बरोबर बराबर। याद या तो समुद्र मतलब संसार। देखो यहाँ पे आचार्य मानतुम सूरी ना, मतलब दोनों प्रकार से बोल रहे हैं। वो तो हम लोग सिर्फ व्यवहार से इसका अर्थ लेते हैं, पर ये निश्चय से भी इसका इसका रहस्य छुपा हुआ होता है। मतलब अद्भुत, उन्होंने निश्चय का भी अर्थ करके ये गाथा की रचना की है। तो बोलते हैं कि ये समुद्र मतलब संसार सागर है, और इस संसार सागर एक महाभयंकर है। और ये संसार सागर में जो वाहन है, वाहन मतलब अपना शरीर, अपना देह, और उसमें जो यात्रिक है, मतलब यात्रिक मतलब आत्मा। देखो जैसे यात्रिक वाहन में अपने इच्छित स्थान में पहुंचने की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार से अपना आत्मा सदगति की इच्छा रखता है। राइट। तो इस समुद्र को संसार सागर की उपमा दी गई है, वाहन को अपने देह की उपमा दी गई है, और यात्रिक को आत्मा की उपमा दी गई है। तो ये संसार सागर कैसा है? तो बोलते हैं कि अभिमान रूपी मगरमच्छों से भरा हुआ है, और राग और द्वेष रूपी पाटिन और पित्त मत्स्य से भरा है। और बोलते हैं कि इसमें भयंकर संकल्प और विकल्प के मोजे उछल रहे हैं। ये अभी संसार का वर्णन कर रहे हैं। राइट। उसमें अभिमान रूपी मगरमच्छ है जो अहंकार है, राग द्वेष रूपी पाटिन और पित्त जाति के मत्स्य है, और संकल्प और विकल्प रूप अपने जो जो मन के जो विकल्प है वो ऊंचे उछल रहे हैं। और काम और क्रोध रूपी वदबानल उत्पन्न हुआ है इस संसार सागर में। और इस महाभयंकर संसार सागर को पार उतरना है, जो आत्मा है उसको सदगति की इच्छा है। और और अभी एक डर है कि हम संसार सागर में हम डूब जाएंगे और हमको दुर्गति की होगी, दुर्गति की प्राप्ति होगी। तो बोलते हैं कि जो भी जीव भगवान का स्मरण करता है, भगवान को समर्पित होता है, वो इस संसार सागर को पार कर सकता है, और वो उसको सदगति की या मोक्ष की उसको प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पे एक मार्ग बताया है कि भगवान को जो समर्पित होता है उसको सदगति की प्राप्ति मिल सकती है। तो अभ्यंतर रूप से उसका ऐसा अर्थ निकलता है। फिर गाथा नंबर 41। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोष्याम दशाम उपगता सुत जीवितासा त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभंत त्वत्पाद पंकज पंकज जरो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकरज त्वज तुल्य रूपा। तो यहाँ पे गाथा नंबर 41 में रोग के भय की बात की है। राइट। एक रोग का भय भी काफी लोग को होता है, लोगों को जनरली होता है, राइट, कि कोई बड़ा रोग ना उत्पन्न हो जाए बॉडी में। तो एक रोग का भय भी एक महाभयों में उसकी उसकी गिनती होती है। तो कहते हैं उद्भूत भीषण मतलब उत्पन्न हुआ है, भीषण मतलब महाभयंकर, जलोदर, जलोदर नाम का रोग, और उसके कारण भार भुगना, उसके कारण पूरा शरीर टूट गया है। और इन्हें पहले जमाने में ना ये जलोदर नाम का रोग होता था। ये जलोदर रोग ऐसा है जिसमें पेट में पानी भर जाता है, और उसके कारण वो पेट की वृद्धि होती है, और उसके कारण अपना अपना जो शरीर का भार एकदम इंक्रीज हो जाता है, और उसके कारण पूरा शरीर टूट जाता है, और उसमें कमर भी टूट जाती है। तो जलोदर रोग एक महाभयंकर रोगों में उसमें उसकी गिनती होती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि उत्पन्न हुआ है ऐसा महाभयंकर जलोदर रोग, और जिसके कारण जिसका पूरा शरीर टूट गया है। श्योताम दशाम उपगता शुत जीवितासा, कि वो जीव ने उसने वो शोक दशा को प्राप्त किया है। शोच्याम मतलब शोक, शोक दशा को प्राप्त किया है। वो अत्यंत दुखी और दीनहीन हो गया है, और उसको अभी जीने की कोई भी इच्छा नहीं है, उसको मात्र अभी मरने की इच्छा है। तो बोलते कि ऐसा जब रोग उत्पन्न होता है, तो बोलते त्वत्पाद पंकज वनाश रजो मृत दिग्ध देहा, मतलब आपके चरण रूपी रज को जो भी जीव अपने शरीर पे लगाता है,
वो कामदेव जैसा वो सुंदर, उसका शरीर सुंदर और मनोहर हो जाता है। मर्त्या भवंती मकरज तुल्य रूपा, मतलब कामदेव जैसा उसका शरीर सुंदर और मनोहर हो जाता है। तो यहाँ पे एक रोग के भय का बात किया है। तो अम, अ, जैसे अगर शरीर में अपने अभी कौन से रोग, जैसे कैंसर है, राइट, ऐसे ऐसा ही उस समय में ये जलोदर रोग था। तो जब ऐसा रोग उत्पन्न होता है तो जीव एकदम शोकग्रस्त हो जाता है, राइट। उसको वो कितना भी पैसे खर्च करे पर फिर भी उसको वो रोग से मुक्ति नहीं मिलती है, और अंत में वो हार जाता है और वो उसको मृत्यु की प्राप्ति होती है। तो बोलते हैं ऐसा महाभयंकर रोग उत्पन्न हुआ है, जलोदर जैसा। और वो जीव ने अपनी जीने की आशा छोड़ दी है। तो ऐसा जीव अगर आपके चरण कमल की रज को अपने शरीर पे लगा है, तो वो उसका शरीर रोग से तो मुक्त हो जाता है, पर उसका शरीर कामदेव जैसा रूपवान और स्वरूपवान हो जाता है, राइट। तो अभ्यंतर दृष्टि से भगवान का नाम स्मरण से तो रोग से मुक्ति मिलती है। उसमें तो शास्त्र के काफी उदाहरण है कि कितने जीवों को बड़े बड़े रोग से मुक्ति मिली है भगवान का नाम स्मरण। पर अभ्यंतर रूप से रोग मतलब अपने अपना सबसे बड़ा रोग क्या है? भाव रोग, राइट। हम जो भाव रोग की बात करते हैं, राइट, तो भाव रोग सबसे बड़े अपने जो भाव रोग है वो अपने कषाय है, राइट। हम जो शास्त्र में जो क्रोध मान माया लोभ, तो बोलते कि जो भी जीव भगवान का नाम स्मरण करता है उसको ये भाव रोग सभी चारों चार कषाय से उसको मुक्ति मिलती है, राइट। कोई क्वेश्चंस? और उसके बाद ये लास्ट गाथा, गाथा नंबर 42। आपाद कंठ, आपाद कंठ मुरु शुंगल वेष्टितांगा, गाढ़ं ब्रुवन्नि कटकोटिनि घृष्ट जंगा, त्वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंत, सद्य स्वयं विगत बंध भया भवंती। तो गाथा नंबर 42 में लास्ट प्रकार के भय, वो बंधन का भय, जिसको कारावार जेल जेल हुआ हो, राइट, उसका भय, बंधन का भय से उसको मुक्ति मिलती है। तो बोलते हैं कि आपाद कंठ, मतलब जिसका पूरा शरीर पांव से लेके कंठ तक, आपाद मतलब पाद मतलब पांव, तो जिसका पूरा शरीर पांव से लेके कंठ तक, मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, मतलब वो साकर से बांधा हुआ हो, राइट। अभी आचार्य मानतुंग सूर्य का ही वर्णन है यहाँ पे, राइट। वो खुद का वर्णन वर्णन है कि जिसका पूरा शरीर पांव से लेके गले तक बांधा हुआ हो, और घाटम भ्रुवन्नी कटकोटिनी घृष्ट जंगा, और ये जो सांकर है वो लोखंड की सांकर है, और इस सांकर का जो अग्र भाग है वो जंका को घिस रहा है, और इसके कारण बहुत ही पीड़ा हो रही हो, राइट। घाटम भ्रुवन्नी मतलब वो जोर से बांधा हुआ है, और वो सांकर का अग्र भाग जंगा को कंटिन्यूस घिस रहा है, और इसके कारण अत्यंत पीड़ा उत्पन्न हो रही हो। तो ऐसे सिचुएशन में त्वन नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंत, मतलब जो भी जीव आपका निरंतर नाम स्मरण करता है, तो जैसे ओम ऋषभदेव स्वामी ने नमः, ओम ऋषभाय नमः, राइट, ऐसा जो निरंतर वो जो जाप करता है, सद्य स्वयं विगत बंध भया भवंती, मतलब सद्य मतलब अपने प्रयत्न बिना, अपने प्रयत्न बिना कोई भी प्रकार के वो नेचुरली वो बंधन से उसको शीघ्र ही उसको मुक्ति मिलती है। स्वयं सद्य स्वयं मतलब अपने आप, कोई भी प्रयत्न बिना उसको इस प्रकार से बंधन से मुक्ति मिलती है। तो ये जो गाथा नंबर 42 है ना, वो अत्यंत महिमावंत गाथा है। तो शास्त्र में दो प्रकार के मत है। एक प्रकार का मत ऐसा है कि आचार्य मानतुंग सूरी ने वो कारावास में बंद थे, और उसका पूरा शरीर बेड़ियों से बंधा हुआ है। और एक मत ऐसा है कि उनको उनको 42 ताले लगाए थे वो बेड़ियों में, और जब ये गाथा नंबर 42 की रचना की तब अंतिम ताला वो खुल जाता है। तो एक मत ऐसा है। दूसरा मत ऐसा है कि 44 ताले थे, और उसमें 42 में 42 ताला खुलता है, और जब लास्ट 44 गाथा की रचना होती है तो 44 ताला खुलता है। पर आइदर वे, ये गाथा बोलते हैं शास्त्र में कि अत्यंत अत्यंत महिमावंत गाथा है, क्योंकि आचार्य मानतुंग सूरी ने खुद भक्तामृत स्तोत्र की रचना द्वारा बंधन से उसको उनको मुक्ति मिली थी। तो बाह्य दृष्टि से
जेल कारावास से मुक्ति मिलती है, पर अभ्यंतर दृष्टि से अपना सबसे बड़ा बंधन क्या है? આપણને જે આત્માથી આત્માની મુક્તિ મળે કે જેથી આપણે આ બધા ભવ કરવા ના પડે. एग्जैक्टली तो अपने सबसे बड़ा बंधन अपना शरीर है, राइट? अपने आत्मा को बंधन किसका है? अपना शरीर का है ना। और शरीर का कारण क्या है? कर्म, राइट? तो सबसे बड़ा बंधन अपना कर्म है। तो अपने कर्म के वजह से हमको 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है और डिफरेंट डिफरेंट शरीर को धारण करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो भी भगवान का नाम स्मरण करता है वो नेचुरली अपने प्रयत्न बिना, मतलब बोलते यहाँ पे ये है कि भगवान की भक्ति की ये ताकत है कि जो भी भगवान को समर्पित होता है फिर उसको बहुत प्रयत्न की जरूरत नहीं होती है। जिसको समर्पण भाव आ जाता है, अहंकार का नाश हो जाता है, फिर वो ऑटोमेटिकली उसके सभी कर्म का नाश हो जाता है। तो अपने आप ही भगवान का नाम स्मरण जो करता है उसको कर्म से मुक्ति मिलती है, अपने देह से मुक्ति मिलती है, और जो मोक्ष में जो निराकार जो स्वरूप है उसकी उसको प्राप्ति होती है, राइट? तो यहाँ पे हमने गाथा नंबर 42 तक देखा। नेक्स्ट टाइम हम गाथा नंबर 43 और 44 लेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम ना हर एक गाथा का विल सी कि कैसे उसका हम देखेंगे कि ये भक्तामृत स्तोत्र की गाथा का विधि क्या है, राइट? उसका उसका हम शास्त्र में विधि क्या बताया गया है कि कैसे उसको सिद्ध किया जाए, तो वो हम देखेंगे। और हर एक गाथा का उसका उसका रीजन उसका जो फल क्या है वो भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद यू कैन डिसाइड कि तुमको कौन से गाथा की विधि करनी है जीवन में, right? तो हम नेक्स्ट टाइम वो देखेंगे। पर अभी हम लास्ट टाइम की तरह हम लोग जो जो कथा है वो लेते हैं। ये कथा गाथा नंबर 36 के बारे में है। गाथा नंबर 36 कौन सी थी? अग्नि के અગ્નિના ભયની अग्नि के भय के बारे में थी। तो ये कथा भी अग्नि के भय के बारे में है। ये सब सत्य कथा है। ये हमने देखी थी कि 700 ईयर्स पहले जो कौन से महाराज थे, गुणानंद सूरी, मैं भूल गया, पर ऐसा कुछ नाम था। तो उन्होंने ये हर एक गाथा पे ये कथा लिखी गई है जो जो ट्रू स्टोरी पे आधारित है। तो गाथा नंबर 36 पे है। प्रतिष्ठान पूर्व में लक्ष्मीधर नाम का एक धनवान व्यापारी रहता था। वह जैन धर्म में काफी अनुरागी था और वो प्रतिदिन भक्तामृत स्तोत्र का वो पाठ पठन और वो ध्यान करता था। एक दिन व्यापार करने की इच्छा से बरद, ऊंट, घोड़े, पाड़े आदि को लेके वो पूर्व दिशा की ओर वो चला। उस वक्त ग्रीष्म का ऋतु था और ग्रीष्म ऋतु में वनस्पति सूख जाती है और अछत अछत के कारण जो वस्तु का उसको अच्छे दाम मिलते हैं। इसलिए उसने व्यापार करने के लिए ग्रीष्म ऋतु उसने पसंद की। अब रास्ते में एक जंगल आया और जंगल में अचानक एकाएक पवन प्रचंड रूप से बहने लगा। उसका वेग इतना था कि सब वह सोचने लगे कि अब क्या करें। और थोड़ी देर में वृक्षों की डालियां एक दूसरे से के साथ घिसने से आग लग गई, राइट? हम जैसे ड्राई हो जाता है ग्रीष्म ऋतु में, जैसे कैलिफोर्निया जैसा जंगल हो, तब वहां पे आग लग जाती है। तो ऐसा ही हुआ कि पवन आ रहा था और उसमें जो ड्राई जो ट्रीज की जो डालियां थी उससे उसे आग लग गई। यह आग भी प्रचंड बनी और 60 के लोगों ने बचने के इधर उधर वो भागने की कोशिश की, पर चारों ओर और आग ही आग दिखाई दी। सबने अब बचने की आशा छोड़ दी। तब लक्ष्मीधर ने भक्तामृत स्तोत्र के 36 गाथा का स्मरण किया। उसके एकाग्र चित्त से उसका उसने स्मरण किया और चक्केश्वरी देवी प्रसन्न हुई और उसने अपने सेवक को भेजा और इस भयंकर दावानल को शांत करने को बोला। थोड़ी क्षण में ये दावानल शांत हो गया और सबको आश्चर्य हुआ और लक्ष्मीधर शेठ को वो धन्यवाद कहने लगे। लक्ष्मीधर ने कहा कि मैं तो मात्र निमित्त हूँ, ये सब प्रभाव ऋषभदेव भगवान का है। सबको भक्तामृत का प्रभाव के बारे में बताया और जैन धर्म पे उनको अनुरागी बनाया। दूसरी बार जब प्रतिष्ठानपुर में भी एक महाभयंकर अग्नि की दावानल आया और उस समय भी यह 36 पद्य का स्मरण करके उसका अभिमंत्रित जल छाटा और नगर को सर्वभक्षी आग से उसने बचाया।
तो नगर के राजा ने जैन धर्म को स्वीकार किया और लक्ष्मीधर सेठ का जीवन सुख और कीर्तिवान बना। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी था गाथा नंबर 36 पे, पर इसमें फिजिकली मतलब उसको अग्नि से उसको मुक्ति मिली। फिर ये गाथा नंबर 38 और 39 में एक स्टोरी है। तो ये युद्ध के भय के जो 38 और 39 गाथा है ना, तो उसके बारे में स्टोरी है। तो मथुरा नगरी धन धान्य से समृद्ध थी तथा श्री सुपार्श्वनाथ और श्री पार्श्वनाथ के चरणों से वो पावन थी। इस नगरी में रणकेतु नाम का पराक्रमी राजा राज्य करता था। इस राजा का गुण वर्मा नाम का एक लघु बंधु एक भाई था। वो उसका भाई गुण वर्मा वो जैन धर्म पे दृढ़ अनुरागी था और वो काफी दान देता था और दान देने में वो अग्रसर था और वो नित्य भक्तामर का वो पाठ करता था। एक दिन पटरानी ने रणकेतु को कहा कि हे देव, आपका भाई आपसे भी अधिक लोकप्रिय और कीर्ति वाला है, इसलिए वह एक दिन तुमको राज्य भ्रष्ट करके खुद राजा बन जाएगा। राज्य का हरण करने वाले ऐसे भाई को भी शत्रु मानना चाहिए। राजा ने कहा, हे देवी, हम दो भाइयों में खूब प्रेम है, इसमें शत्रुता क्यों करना चाहिए? इस जगत में ऐसा भाई मिलना अत्यंत दुर्लभ है। राय ने कहा, यह बात रहने दो, इस तरह से तो तुम अपना राज्य भी खो दोगे तो अपने पुत्र को क्या मिलेगा? इस प्रकार से भड़काने के बाद रणकेतु ने कुछ भी सोचे बिना अपने भाई को राज्य से बाहर कर दिया। गुण वर्मा ने अपने भाई का हुक्म मिलने के बाद अपने धर्म पर श्रद्धा रख के राज्य को छोड़ दिया। वह घूमते घूमते जंगल तक पहुंचा। वहां पर एक गुफा में रह के उसने फल फूल खाया और अपने जीवन वो पसार करने लगा। वो रोज परमेष्टि का ध्यान और भक्तामर का वो स्मरण करता था और खास करके 38 और 39 गाथा पे वो विशिष्ट वो साधना करता था। इसके प्रभाव से चक्केश्वरी देवी प्रसन्न हुई और चक्केश्वरी देवी ने पूछा, हे वत्स, क्या वरदान चाहिए? गुण वर्मा ने कहा कि मुझे राज्य चाहिए। देवी ने कहा कि ऐसा ही होगा। अब एक दिन रणकेतु राजा अपने कोई दुश्मन राजा पर चढ़ाई करने के लिए अपना लश्कर लेके निकले। बीच में ये जंगल आया जहाँ पे गुण वर्मा छुपा हुआ था। तो बीच में जंगल आया। तब रणकेतु के सैनिकों से अपने गुप्तचर द्वारा समाचार मिला कि रणकेतु ये गुफा में छुपा हुआ है। तो राजा ने गुस्से से आकर उसने अपने सैनिकों को कहा कि उस गुफा पे आक्रमण करो और उसको मार डालो। तो सैनिकों ने गुफा पर आक्रमण किया। गुण वर्मा को यह पता चला और वो भक्तामर स्तोत्र का 38 और 39 गाथा का स्मरण करने लगा। चक्केश्वरी देवी के प्रभाव से राजा का सैन्य अस्त व्यस्त हो गया और सब पूरा सैन्य इधर उधर भागने लगा। राजा को पता चला कि गुण वर्मा को कोई दैविक सहाय है। राजा ने अपनी हार स्वीकारी। गुण वर्मा विनय के कारण अपने बड़े भाई के पैरों में गिरा। शास्त्र में कहा गया है कि सत्पुरुष विनय से नमन करता है पर भय से नहीं। रणकेतु राजा ने अपने भाई को विनय को देख के वो खूब पश्चाताप किया और वो संसार के प्रति वैराग्य उनको पैदा हुआ और उन्हें संयम जीवन स्वीकार किया। दूसरे दिन गुण वर्मा का राज्य अभिषेक हुआ और उसने विविध प्रकार की धर्म आराधना करके अपना जीवन सार्थक बनाया। तो यहाँ पे 38 और 39 तो युद्ध के पे विजय की स्टोरी थी। और लास्ट हम गाथा नंबर 42 की लेते हैं, जो बंधन। ऐसे तो हर एक गाथा में है पर मैंने थोड़ी सिलेक्ट की है। और गाथा नंबर 42 में बंधन के भय। तो अजमेर में दिल्ली के बादशाह जलाउद्दीन खिलजी ने अपने नीमा हुआ सूबा हुकूमत चलाता था। अजमेर में, दिल्ली की बात है। अजमेर के आसपास के गांव राजपूत रणपाल के हाथ में थे। रणपाल दयालु था और वो दानेश्वरी था। वह एक बार जैन मुनि के सहवास में आया, तब वह जैन धर्म पे अनुरागी बना। उसने वह मुनि के पास से पंच परमेष्टि मंत्र तथा भक्तामर स्तोत्र सीखा और वो नित्य वो पठन करता था। एक बार अजमेर के सुबा ने रणपाल और उसके पुत्र को छल कपट से पकड़ लिया। राइट, वो मुस्लिम राजा ऐसा ही करते थे पहले। तो रणपाल को छल कपट, उसके पुत्र को छल कपट से पकड़ लिया और दिल्ली के बादशाह जलाउद्दीन खिलजी के पास उसको ले आया गया।
वहां पर सुबह ने उस पर गलत आक्षेप लगाए और बादशाह ने रणपाल और उसके पुत्रों को कारागार में बंद कर दिया और हाथ पर लोखंड की जंजीर से उसको जकड़ दिया गया। अब क्या करना, यह विचार के साथ रणपाल ने भक्तामृत स्तोत्र का स्मरण शुरू किया और जब भक्तामृत स्तोत्र का पाठ 10,000 तक पहुंचा, मतलब उसने जो ये 42 पद्य का उसने 10,000 बार पाठ किया, तब एक दिन रात्रि को एक सुंदर वस्त्र अलंकार से युक्त एक स्त्री कारागार के पास आके खड़ी रही। उसने कहा, हे वत्स, तू अब अपने गांव चल, तू अब अपने गांव में जा। रणपाल ने पूछा, आप कौन हो? तब उस स्त्री ने कहा कि मैं चक्केश्वरी देवी की सेविका हूँ। देवी ने रणपाल के बेड़ियों को तोड़ डाला और कारागार के दरवाजे को खोल दिया और रणपाल को गुप्त मार्ग द्वारा नगर के बाहर उसको निकाल दिया। फिर रणपाल ने अजमेर प्रदेश को छोड़ के चित्तौड़ में उसने वसवाट किया, क्योंकि अजमेर में उसको जोखम था, और उसने अपना पूरा जीवन सुख और शांति से उसने पसार किया। तो ये तो 800 ईयर्स पहले की स्टोरी है, राइट, जलाउद्दीन खिलजी की। तो उस समय की बात है। पर या तो यहाँ पे मतलब हम अपना क्लास खत्म करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क। Thank you, Chaital bhai. Thank you very much. Very nice. कोई क्वेश्चंस? I have a હા. question. It's general. આ બધી ગાથા માટે નહીં, પણ આપણે કાયમ જે વાત કરતા હોય ને બધા કસાય વિશે, રાઈટ, ક્રોધ, માન, તો એમાં જે મોહ અને લોભ હોય તો આપણે કહીએ સંસારનો મોહ, પણ ઇટ્સ મોર ઓફ લાઈક જવાબદારી, રાઈટ? અને સેમ વે લોભ હોય તો ઇટ્સ મોર લાઈક ઇનસિક્યોરિટી, નોટ. ના, એટલે છે ને, મતલબ ઇટ્સ અ વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. એટલે આમાં શું છે કે લોભ, રાઈટ, લોભ કે મોહ. લોભ એટલે આપણે જનરલી પૈસાનો લોભ, રાઈટ, પ્રોપર્ટીનો લોભ. પણ હાઉ ડુ યુ મેજર ધ લોભ, રાઈટ? મતલબ ધેટ ઇઝ, હવે ક્રોધ તો સિમ્પલ છે ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ક્રોધ કે આપણે ક્રોધ આવે તો છે, પણ લોભ ઇઝ સમથિંગ ધેટ યુ કેનોટ રિયલી મેજર. તમને પોતાને ખબર ના હોય તમને કેટલો લોભ છે. હવે છે ને, લોભની ક્યારે ખબર પડે? જ્યારે તમારી જોડે જે વસ્તુ હોય એ વસ્તુ જતી રહે તમારી. when you lose something, ત્યારે આ કસાયની તમને ખ્યાલ આવે. this is kind of a test for you. For example, કોઈ જોડે કોઈએ તમારે વિશ્વાસઘાત કર્યો અને 10 લાખ રૂપિયા લઈ લીધા, રાઈટ? તમને કેટલું દુઃખ થાય છે? so that is a measurement of લોભ કસાય. એટલે જો તમને એ વખતે તમે કર્મ પર ભરોસો હોય, કારણ કે આ તો મારા જમાના જ હતા, કોઈ પૂર્વ ભાવના કર્મનો ઉદય હતો, પાપનો ઉદય, એટલે પૈસા ગયા, એ જીવ પ્રત્યે તમને દ્વેષ પણ ના આવે, રાઈટ? તો તમને માનવું કે તમારો લોભ કસાય એકદમ ઓછો છે. પણ તમને આખો મહિનાઓ સુધી દ્વેષ આવે, મહિનાઓ સુધી તમે હાય હોય કરો, તો ધેટ મીન્સ યુ હેવ લોટ્સ ઓફ લોભ. ધીસ ઇઝ યોર મેજરમેન્ટ. કારણ કે લોભ કસાય ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ જજ. અને જ્યારે નુકસાન થાય ત્યારે જ આપણે ખબર પડે કે આપણે જોડે કેટલો લોભ છે. પૈસા તમને ખબર ના પડે, અને જ્યારે પૈસા જતા રહે ને ત્યારે આપણને ખબર પડે કે કેટલો લોભ છે, રાઈટ? એટલે મેઇન વસ્તુ એ છે કે આ જ વસ્તુ શીખવાની છે, રાઈટ? કે બધું મળે છે પુણ્ય કર્મથી, જાય છે પાપ કર્મથી. અને ભગવાન પર વિશ્વાસ હોય, આપણા કર્મ પર વિશ્વાસ હોય, તો પછી કોઈ દ્વેષ, બુદ્ધિ કે દુઃખ ઉત્પન્ન ના થવું જોઈએ આનાથી. ધેટ્સ યોર ટેસ્ટ, રાઈટ? એ જ કશાય છે ને, ધેટ ઇઝ કશાય. બરાબર, થેન્ક યુ. કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો કેન. હા, ઓકે. એક નોકાય નમો અયંતાણ નમો સિદ્ધાણમ નમો અયનમ નમો વજ્રાયણમ નમો લોહી સૌ સામમ એસો પંચ નમકારો સૌ પાપરામનો મગલાંચ સૌથી પરમ મંગલ દિનાજ્ઞા વિલ બોલાય ઉચ્ચાર. થેન્ક યુ એવરીવન. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jai Jinendra. Jai Jinendra.